गजब मैथ्स के माध्यम से आज फिर हम आप सभी से मिले हैं। इस बार हमारा मुद्दा डिफरेंशिएशन है। हमने 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ा, पर थोड़ा सा वो होता है ना, वो जो RECAP रिकैप तो बनता है, राइट। लेट्स सी, देखते हैं। कुछ फॉर्मूलाज पहले लिख देते हैं। देखो, अब ये फॉर्मूलाज डिराइव करने की जरूरत नहीं है, लास्ट ईयर हमने किया था। कैसे? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, fx plus h minus fx upon limit h tending, sorry, upon h limit h tending to 0, वो सब नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला स्टार्ट करना है आज। जे बात, देखिए फॉर्मूलाज एक एक करके हम लिख रहे हैं, और मैं चाहता हूं आप भी साथ साथ लिखते रहिए। बीच में किताबों की आवाज नहीं आनी चाहिए, शांतिपूर्वक। या तो आप घर जाके लिखिएगा, अभी शांति से आवाज नहीं। यहां देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n सबको आता है, nx n minus 1। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x क्या होता है? e टू पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू पावर x, a टू पावर x इंटू log a टू द बेस e। बेस हमेशा हमारे लिए क्या रहेगा? e। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन बच्चे को आता है, क्या होता है? 1/x। अगेन इट इज ओनली व्हेन द बेस इज e। जे बात क्लियर है? ये चार थे, आगे देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, यानी कि टर्म विथआउट x इज ऑलवेज शून्य। क्या होता है? शून्य। यानी कि a का डिफरेंशिएशन 0, b का डिफरेंशिएशन 0, पाई का डिफरेंशिएशन 0, √7 का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर है? बहुत बढ़िया। डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो ये फॉर्मूला नहीं है, बट ये एटीएम है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। √x का डिफरेंशिएशन, देखो अगर चिल्लाना है या बोलना है तो जोर से बोलना है, वरना नहीं बोलना है। √x का डिफरेंशिएशन, बहुत बढ़िया। पैटर्न की बात करते हैं गाइस। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है? -2/x³। अब आप जानते हैं, मैं जानते हैं, बच्चा जानते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। अगर कल कोई आपके पास आ जाए 1/x टू पावर 5, तो 5 यहाँ है तो ऊपर -5, नीचे एक पावर बढ़ जाएगी। यही तो क्या है? पैटर्न। x की पावर क्या है? 1, तो ऊपर -1, नीचे x²। 2 तो -2, नीचे x³। 5 तो -5, नीचे x6। पैटर्न है, राइट। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। दिखेगा नहीं। नेक्स्ट, dy/dx ऑफ sin x क्या होता है गाइस? गजब, आपको तो सब कुछ आता है, कितने होशियार बच्चे हैं। dy/dx ऑफ cos x माइनस sin x, dy/dx ऑफ tan x dy/dx ऑफ sec x, sec x into tan x, dy/dx ऑफ cosec x क्या होता है? cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या था? dy/dx ऑफ cot x क्या होता है? वो माइनस cosec² x। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। x टू पावर n, log x, e टू पावर x, a टू पावर x, कांस्टेंट, पैटर्न, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, एंड ये सबसे बेसिक फॉर्मूला से जो आपने 11th में सीखे थे। याद है कि नहीं है? याद है मैम आपको? क्या बात है, अति उत्तम। आगे बढ़ते हैं। इस साल कुछ नए फॉर्मूलाज आपके साथ जुड़ेंगे। उन फॉर्मूलाज को हम यहां देखने की वो करेंगे कोशिश, चेष्टा। ओके, ये चेष्टा कुछ ज्यादा ही हो गई। dy/dx ऑफ sin इनवर्स x क्या होता है? dy/dx ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है?
डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स क्या होता है? बहुत बढ़िया। आप देख रहे हो ना, दोनों सी वाले नेगेटिव थे, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, और बच्चे को पता है कि नेक्स्ट क्या है। सबको पता है, बट किसी को इसका आंसर पता है? 1 बाय मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय मॉड एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स इनवर्स, सॉरी रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। 6 नए फॉर्मूलाज है आपकी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं ना, पक्का ना? बाद में आप इसको वो कर लेंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉपी बोलना ही मत, नेगेटिव वर्ड है, नोट डाउन। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इन 6 फॉर्मूलाज के अलावा कोई और फॉर्मूला आया था क्या? नहीं ना, बट कुछ चीजें हैं जो बेसिक 9th स्टैंडर्ड में थी आपके बोर्ड में, स्पेसिफिकली जो 12th 11th में आते ही हम लोग, उस टाइम पे क्या था, डिलीटेड था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि e टू पावर, इनफैक्ट इट्स नॉट नेसेसरी e, बट होता है e टू पावर लॉग समथिंग, और ये लॉग का बेस अगर e है तो आंसर क्या आने वाला पता है? समथिंग, नॉट नेसेसरीली e एंड e, यहाँ a हो, यहाँ a हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 3 हो, तो ये आंसर हमेशा क्या आएगा? समथिंग। क्लियर है? सिमिलरली आपको नहीं पता है क्या, log x टू पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, अरे ये तो फॉर्मूला है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हियर। log x टू पावर y, y log x, फॉर्मूला और प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। क्लियर है? ये आपको जाननी जरूरी थी। आगे बढ़ सकता हूं? आपको याद है वो कहानी मेरी शादी की? अरे वो यार सबके जाके पैर छूने पड़ते थे, और मेरे को अच्छा नहीं लगता था, वो पैर जब तक छुओ नहीं उनको रिस्पेक्ट फील ही नहीं होती थी। तो ये रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तहे दिल से हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ चाहे तो उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, बट उनको तभी महसूस होती है, उनको किनको मैं नहीं जानता, बट उनको तभी होती है जब आप उनके क्या छूते हैं? पैर। सो दिखावा करना बहुत जरूरी है, ठीक है? मैं पैर ना छूने के हित में नहीं हूं, ना ही पैर छूने के हित में हूं। हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं, जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं, बट ये ना हो कि ये सर तो देखो कितना गंदा पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी इच्छा है, सबके अपने अपने वो है, वो जो होते हैं ना बिलीफ्स, थॉट्स। अब कल्चर सेकुलर है इंडिया, याद आया? हाँ एकदम से सेकुलर, राइट है ना? हाँ ठीक है, तो वही है हम लोग। और मैं भी ये मानता हूं कि रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, वरना मार्क्स नहीं मिलते। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, डी बाई डी एक्स अगर साइन 3x प्लस 5 है, तो हमको तो सिर्फ और सिर्फ साइन x का डिफरेंशिएशन आता है। वो क्या होता है मिस नव्या? साइन x का cos x। वेरी गुड, क्या बात है, साइन x का cos x होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं देख सकते हैं, बच्चा देख सकते हैं कि x नहीं था, तो मैंने इसको बड़ा x मान लिया। बड़ा, जीवन में किसी को बड़ा मानते हो तो क्या देते हैं? रिस्पेक्ट। तो हम पहले इसको बड़ा मान लिए, तो साइन x का क्या हो जाएगा? cos x, और फिर हम क्या देंगे पता है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि बाजू में मल्टीप्लिकेशन में प्यार से उसका डिफरेंशिएशन करना है, बट अभी नहीं करना, अभी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में रिस्पेक्ट देंगे, अभी तो सिर्फ पैर छू रहे हैं, मन में है कि नहीं वो तो नेक्स्ट स्टेप में है, राइट? रिस्पेक्ट दे दे क्या? cos इनटू, अरे 3x का डिफरेंशिएशन 3, पाई का 0, ये तो बच्चे को भी आता है, छोटे से बच्चे को, जो भी 11th से 11th में पढ़ रहा है या जो भी है, फिजिक्स में सीखा ना सबने? हाँ ठीक है। अच्छा, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए बेटर रहेगा बॉडमास रूल को आप अच्छे से फॉलो करें। तो या तो नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा लिख दें, और अगर ऐसा नहीं लिख रहे नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ 2 ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, ठीक है? क्लियर है? पक्का? अच्छा, ये जो रिस्पेक्ट हम खेलते रहते हैं, इसको थोड़ा डीप पे खेलते हैं।
ठीक है, जैसे कि डी बाई डी एक्स 3x प्लस 5 की पावर 20। अब क्या मैं बाइनोमियल थ्योरम से इसको ओपन करूं, a प्लस बी की पावर n? ना 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 ना, क्या करेंगे, इसको बड़ा x मानेंगे। x टू पावर 20 का क्या होता है, 20 बड़ा x 19। फिर उसके बाद जिसको बड़ा माना, जिसको भी बड़ा माना है, उसके बाद उसको क्या देंगे, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट देने से पहले दिखावा करेंगे रिस्पेक्ट देने वाले हैं। और ये देखो, ये दिखावा नेक्स्ट स्टेप में रिस्पेक्ट दे दूं क्या, डायरेक्ट दे दी। आप समझे कि नहीं समझे, ये कैसे हुआ, 60 कैसे हुआ, 3 into 20, राइट, रिस्पेक्ट दे दी। क्लियर है, पक्का। थोड़ा और डीप जाए, देखिए तो सही, समझने की कोशिश कीजिए तो सही। अगर लॉग साइन रूट एक्स हो तो क्या करेंगे आप, बड़ा में आनेंगे। पर डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा ऐड थी ना, तो पहले बड़ा वाला डब्बा खुलेगा। सबसे आगे क्या है, लॉग। लॉग के आगे जो भी है उसको क्या मान लेंगे, बड़ा एक्स। अब देखो है ना, आप भी जानते हो कुछ, आप जितना भी ट्राई करो सोने की, मैं सोने तो दूंगा नहीं आपको, ठीक है। तो आप भी जानते हो कि लॉग समथिंग है। अब मैं बार बार इसको ऐसे बड़ा एक्स लिखूंगा तो टीचर को क्या लगेगा, भाई मैंने काट दिया, फिर टीचर भी ऐसे काट देंगे, तो अच्छी बात नहीं है ना। तो अब जो भी करेंगे मन में करेंगे। हमने साइन रूट एक्स को बड़ा एक्स लिया है, कहां पे, मन में। तो लॉग समथिंग का क्या हो जाएगा, 1 बाय समथिंग, और जिसको समथिंग माना है उसको क्या देंगे, गजब। अब फिर से एक बार, अब ये वाले डब्बे की बारी है, साइन एक्स का आता है, बट यहाँ पे एक्स नहीं है, कुछ और है, राइट, कुछ और है। तो क्या करेंगे, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, बड़ा एक्स। तो ये 1 बाय साइन रूट एक्स एज इट इज। किसी को बड़ा माना है ना, इस बार किसको मानना है, रूट एक्स को। तो साइन एंड रूट एक्स का कितना रहेगा, कॉस रूट एक्स इनटू, किसी को फिर से आपने बड़ा माना था उसको क्या देनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का एक ही तात्पर्य होता है, मल्टीप्लाइड में उसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है, हाँ के ना। अच्छा, अब यहां पे ये आखिरी डब्बा है, पूछे क्यों, क्योंकि मेरे को किसी को बड़ा मानने की जरूरत नहीं है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे को आता है, आपको आता है, बच्चे बच्चे को आता है। क्या आता है, जोर से बोलेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, गजब। कॉस रूट एक्स बाय साइन रूट एक्स हो जाएगा कॉट रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 रूट एक्स। इज दिस द आंसर। एक काम करते हैं, हम जैमिन से पूछते हैं, जैमिन क्या ये आंसर है, सही है। जैमिन यहां पर दूर बैठे हैं वहां पर, ठीक है, और वो बोल रहे हैं सही है, पर मुझे लगता है ये गलत है। क्योंकि अभी कुछ क्षण पहले, मुश्किल से 1-1.5 मिनट पहले कुछ बताया गया था कि अगर 100 लाने हैं तो इतनी सी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यू नो, त्रुटि, मिस्टेक, ओके। तो उसके लिए ये अनिवार्य है, आप समझे। अदरवाइज एग्जामिनर को क्या लग सकता है कि कॉट दिस इनटू दिस इज द एंगल, बट एंगल सिर्फ ये है, और ये क्या है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है। तो उसके लिए आपको ये दिखाना तो पड़ेगा ना। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, हर्षिल, पक्का, श्योर, दिख भी रहा है आपको, ठीक है भाई, मैं भी आके देखूंगा। अभी आगे बढ़े, लेवल को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर ऊपर इन दी एयर। स्टार्ट करें। सर जी, आप जानते हैं, मैं जानते हैं, बच्चा जानता है कि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्या होता है वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2y। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, पीछे वार्तालाप का लाभ ना उठाएं। इसको मैं बड़ा एक्स ले लेता हूं, पूछो क्यों, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर का आता है, मुझे वाई स्क्वायर का नहीं आता, तो मैंने वाई को ही बड़ा एक्स ले लिया, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y। मैंने किसी को बड़ा माना था, किसको, तो आंसर क्या हो गया, 2y dy बाय dx। हम लोग थोड़े है ना जेन अल्फा हो चुके हैं अब, आजकल की नई जनरेशन जो आ रही है, तो उनको है ना वो यो वाली फीलिंग चाहिए होती है, राइट। तो हम लोग ने भी कुछ ऐसा ही किया, हमने dy बाय dx को एक अच्छा सा प्यारा सा नाम दे दिया है, y डैश। dy बाय dx मींस y डैश।
कोई प्रॉब्लम है? पक्का ना? श्योर? सर जी चाय लेने? हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल कोई अगर आपसे पूछा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई क्या होगा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंपली कॉस वाई हो जाएगा इनटू डी वाई बाई डी एक्स। अरे आप समझे नहीं बेटा, मैं y को बड़ा x ले रहा हूं तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, और फिर जिसको बड़ा माना उसको रिस्पेक्ट दूंगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ y यानी कि dy बाय dx। आप लोग समझ ही नहीं रहे, हद है यार। dy बाई डी एक्स ऑफ log y, जैसे नॉर्मली x का होता है ना वैसे ही y का होगा, मल्टीप्लाइड में एक्स्ट्रा क्या आएगा dy बाय dx, तो 1 बाय y इंटू यो y डैश। क्लियर है? किताबों में भी y डैश है, किताबें वक्त से पहले दूरदृष्टि का सोचा उन्होंने कि जेन अल्फा आने वाला है, वो y डैश नाम रखेंगे, हम पहले से रख देते हैं। जो ऑथर था उसकी सोच देख रहे हो, पकड़ पा रहे हो आप लोग? इनफैक्ट ऑथर ने दो चीजें की, उन्होंने y डैश भी और y1 भी लिखा, ये जेन जी के लिए, ये जेन अल्फा के लिए। ऑथर को सलाम। आगे बढ़े? ठीक है मोहतरमा, अगर आप ऐसा कह ही रहे हैं तो अब ये बताइए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मैं तो कहता हूं, एक बार के लिए हमें कहने दीजिए, मैं ये कहता हूं कि हम यू भी करेंगे, एक्स स्क्वायर को शांत रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे पहले, फिर हम लोग वाई स्क्वायर को शांत रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बच्चा देख रहा है कि आगे होने वाला क्या है। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। यहां क्या आएगा? एक्स वाई डैश प्लस, बस ये आंसर है हमारा। ये हमारा क्या है? आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? गजब। अब हम चीजों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करेंगे। देखिए तो सही, अब अगर एक ही चीज को 2 बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो उसका तात्पर्य क्या होता है पता है आपको? एक ही चीज को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। मैं एक बार सुनो तो सही, मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आपके पास y है, ये रूट x पसंद नहीं है मुझे, सिर्फ पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। y है sin x और आपको बोल दिया गया है कि फाइंड करो dy बाय dx। तो आपको भी पता मैं क्या करने वाला हूं, पता है ना? देखिए, हम ये सिखा रहे हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, फिर उसके बाद अगर आप नहीं समझे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत ही अनिवार्य है। कौन सा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। WRT एक शॉर्ट फॉर्म है, आप उसी को उसी तरीके से यूज कर सकते हैं, टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे। तो अब y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे x का क्या होता है 1, y का भी 1, बस मल्टीप्लाई में क्या आएगा? dy बाय dx, राइट? सो 1 into dy by dx, dy by dx, dy by dx of sin x, differentiating both sides with respect to x, AGAIN। अगेन समझ रहे हैं? एक तो बार फिर से हमने डिफरेंशिएट किया। अब होगा क्या? ध्यान से सुनना सर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नया कॉन्सेप्ट है, किसी ने पढ़ा नहीं अभी तक। पढ़ा किसी ने? नहीं ना? तो सुनिएगा, हम यहां बैठ के करेंगे। आहा, फील सो गुड। क्या लगता है हम दिख रहे होंगे कैमरे में? हम दिख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। गला कड़ी, ओ माय गॉड। यहां देखिए, जो बोर्ड पे लिखा आ रहा है वो तो दिख रहा है ना? फिर ठीक है। ये क्या हुआ गाइस? ये क्या हुआ है? आप देख पा रहे हो क्या रहा है? इसका डिफरेंशिएशन वापस से ये, इसका डिफरेंशिएशन वापस से, यानी कि ये। अब डी वाई को हम लिखते हैं d2y,
dx को लिखते हैं dx स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर dx का होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अरे भाई आप लिखते हैं बुक्स ने किताबों में लिखा है, हम क्या कर सकते हैं। यहां क्या हो जाएगा। अब सबका एक ही प्रश्न है, सब लोग एक ही चीज जानना चाहते हैं, सबको बताना वो क्या है। सर अगर dy बाय dx y डैश है या y1 है तो व्हाट इज d2y बाय dx स्क्वायर। जेन जी और जेन अल्फा में उसको क्या लिखते हैं, हम बतलाते हैं। इसको हम पता क्या लिखते हैं, y डबल डैश या तो y2। टू का मतलब समझते हैं ना, क्या होता है टू का मतलब। हाँ, दो बार डिफरेंशिएशन किया है, पर वैसे टू का मतलब टू ही होता है। हाँ हाँ ठीक है। y डबल डैश यानी कि d2y बाय dx स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, ऑल गुड, पक्का, श्योर। एक बार फिर से, अगर y दे रखा है 1/x, फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर, फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर। हम आपको समय देते हैं, समय दिया हमने 10 सेकंड का, जल्दी फाइंड करो। या तो बोल दो मिस विधि, आप बताइए। सबसे पहले dy बाय dx क्या होगा। गजब, यू आर सो स्मार्ट, आपने वो पैटर्न याद रख लिया, वेरी गुड। फिर इसके बाद एक और बार डिफरेंशिएशन किया तो dy बाय dx का डिफरेंशिएशन अभी पढ़ा, d2y बाय dx स्क्वायर, राइट। अब जल्दी से बताओ, -1 को भूल जाओ, माइनस साइन बाहर रखो, 1/x स्क्वायर है। 1/x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पैटर्न वाज -2/x क्यूब। ऑलरेडी माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो +2/x क्यूब, ये आंसर है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये पक्का ना, आर यू श्योर। मैं आगे जाऊं, पक्का, ठीक है, आप कहते हैं तो आगे जाते हैं। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, कौन सा, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब आप बोलोगे सर ये क्या बला है, सुनिए तो सही, हम बतलाते हैं। अगर आपके पास है x इक्वल टू टी स्क्वायर और y है 2t, यानी कि x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, दे आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली, वाया वाया रिलेशन है, ठीक है। x is connected to y via t, t is a parameter, वाया जो होता है ना उसे पैरामीटर बोलते हैं। हमें या तो हम एक कार्य ये कर सकते हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, या तो हम एक कार्य ये कर सकते हैं कि हम लोग टी को हटा दें, ठीक है, मिडल मैन गया, कैसे हाउ, यहां से टी की वैल्यू निकाल के यहां डाल देंगे। चलो वो मेथड भी करके देखते हैं। मेथड नंबर 1, टी की वैल्यू क्या है, y/2 एथ डाल दीजिए, एथ y स्क्वायर बाय 4, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आप सोच रहे होंगे सर ये dbs क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप सोच रहे होगे सर dbs हमें अलाउड है क्या, यू आर नॉट अलाउड, आई एम अलाउड, मेरे को एग्जाम नहीं देना है। आप समझ रहे हो ना कितना चालाक हूं मैं, थैंक यू तारीफ करने के लिए। अच्छा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए। अब देखो स्मार्ट हो आप लोग, एक सेकंड, मैं किसी एक से पूछेंगे, नैतिक, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ओ माय गॉड जेन जी, 2y y डैश 4x का डिफरेंशिएशन, गजब। तो आंसर क्या हो जाएगा, y डैश क्या हो जाएगा, 2/y। ये आंसर हो गया गाइस। अब एक आंसर ये हो गया, अब आप बोल रहे हो कि सर दूसरी मेथड तो बताइए। मैं बता रहा हूं ना, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन होता क्या है वो जानने की कोशिश करो। x t के टर्म्स में, y t के टर्म्स में, तो मैं तो सोच रहा हूं डिफरेंशिएशन भी t के टर्म्स में करते हैं। पूछो कैसे, dx by dt, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो चलो dx by dt क्या होगा जल्दी बताओ, 2t, क्या इंटू dt by dx आएगा,
ये मैडम बोल रही है हाँ आएगा। मैंने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में किया है? टी। तो अगर आएगा भी तो dt बाई dt आएगा, वो क्या होता है? 1। अगर आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, देखो x स्क्वायर होता है तो x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? सिर्फ 2x। t स्क्वायर है, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2t होगा ना सिर्फ। अरे आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? dy बाई dt क्या होगा? 2t का 2। अब अगर मैं दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दूं तो क्या होगा? डिवाइड dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dt कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? दिस अपॉन दिस किया तो 2 अपॉन 2t, आंसर क्या हो गया? अब आप बोलोगे सर आंसर तो अलग लगा है, पहले आया था 2 बाई वाई, अब आया है 1 बाई टी। टी है क्या? व्हाट इज टी? y बाई 2। यहाँ y बाई 2 पुट करो तो सेम आता है ना 2 बाई वाई। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बट प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोगों को लग रहा है सर ये सब तो हमें ऑलरेडी आता है। अगर सही में आता है ना तो हम आपके लिए एक चॉकलेट इनाम पे रखते हैं। पूछे कैसे? बस मुझे सिर्फ ये dy बाई dx आया ना, d2y बाई dx को फाइंड करके दिखा दो। जस्ट गेट मी व्हाट इज d2y बाई dx स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशिएशन इसी का मतलब क्वेश्चन ये था, ये और ये गिवन है और बोला क्या है? फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर, फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। क्या आप फाइंड कर पाएंगे? जल्दी बताइए। नहीं हो पाएगा, हम ही बतलाएंगे। कोई गुस्सा कर रहा है शायद हम पे। अच्छा हो जाएगा, ट्राई कर लो। हुआ? अभी तो स्टार्ट ही किया है सर। हाँ जी क्या? देखिए वहां से someone said -1 बाई टी स्क्वायर। जो आप बैठे घर बैठे बच्चे जो आज एब्सेंट है, ये अपना जो वो है और वो है और वो तीन जो एब्सेंट है, नाम क्यों लेना, ठीक है? वो भी यही सोच रहे होंगे कि 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 बाई टी स्क्वायर। मिस नव्या भी यही सोच रही है, राइट? गलत सोच रहे हो बेटा। पूछो क्यों? देखिए एक काम करते हैं, इधर से ही स्टार्ट करते हैं। dy बाई dx क्या है? 1 बाई टी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तभी तो d2y बाई dx स्क्वायर मिलेगा। तो इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ व्हाट? क्या क्या यहां पर x दिखता है आपको? हमें तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x है ही नहीं तो करें क्या? मैं बताते हैं, सुनिए तो सही। मैं इसको बड़ा x मान लेता हूं। 1 बाई x का डिफरेंशिएशन -1 बाई x स्क्वायर इनटू रिस्पेक्ट किसको? जिसको बड़ा माना था, t को बड़ा माना था, dt बाय dx। अगर 1 बाय y होता और x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो आप बोलते ना -1 बाय y स्क्वायर y डैश। यहां पे भी वही -1 बाय t स्क्वायर t डैश dt बाय dx। अब dt बाय dx की वैल्यू कहां से लाऊं? ये रही dt बाय dx की वैल्यू क्या है? 1 बाय 2t, उल्टी है। आप समझ रहे ना वो? राइट। सो -1 बाय t स्क्वायर इंटू 1 बाय 2t। फाइनल आंसर क्या हुआ पता है? -1 बाय 2t क्यूब। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते पता है? सेम क्वेश्चन दिया होगा, बोला होगा फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर व्हेन t इज 3। तो फाइनल स्टेप में आपको t की जगह पे क्या डालना पड़ेगा? 3। और वो आपको फाइनल आंसर को कितने मार्क का क्वेश्चन पता है? 4 मार्क का। इतनी सी बात है, अगर समझ जाओ तो 4 मार्क जेब में, और नहीं समझो तो जेब फटी हुई थी, गए 4 मार्क। क्लियर है? पक्का? मिस्टर आ गया ना? एक बार फिर से। हाँ अवश्य, क्यों नहीं, हमारा कर्तव्य बनता है आपको वापस करवाना। dx बाई dt। अरे यार देखो ना भाई, x t स्क्वायर है तो dx बाई dt क्या होगा? t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, dy बाई dt 2, दोनों को डिवाइड किया dt
डी टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2/2t यानी कि 1/t। इसको फिर से डिफरेंशिएशन किया बट इस बार विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं किया, विद रिस्पेक्ट टू क्या किया x। सो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स का डबल डिफरेंशिएशन। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, याद है कि नहीं है? हाँ 1/t का डिफरेंशिएशन। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे x है ही नहीं। तो जब ऐसा होता है 1/t का क्या हो जाएगा -1/t² और t को हम लोग रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि t को बड़ा x माना है, तो वो क्या होगा dt/dx। dt/dx की वैल्यू यहाँ से उठाई, उसको उल्टा किया, यहाँ पे पाला। हाँ समझ गया ना? और फिर से नहीं आया तो फिर से समझाता हूं, देखो। अरे हाँ बोलो ना, आ गया? आप लोग को मजा आ रहा है क्या यहाँ पे? आया ना? गुड। क्या एक कदम और आगे बढ़ाएं? जाने की तो बात करना ही मत, बहुत लंबी क्लास है। हाँ मतलब पानी पीना तो पी सकते हो, आप लोग थक गए होंगे ना सुन सुन के, गला सूख जाता है सुन सुन के। सर जी एक तो पॉज लेंगे क्या? पॉज वाला बटन दबाना, क्रॉस मत कर देना, पॉज। सही है, यहाँ से सही है, यहाँ से सही है। हाँ चालू हो गया। ब्रेक के बाद हम लोग फिर से पहले आओ। यहाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ देखिए अगर आपके पास y इक्वल टू एक्स टू पावर y है गाइस, y ही क्या है x टू पावर y, हाउ विल यू डिफरेंशिएट दिस? एंड आपको फाइंड क्या करना होता है dy बाय dx। ओके कैसे करेंगे आप? पहली बात तो ये, अगर कोई सोच रहा है कि x टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वो इंसान गलत सोच रहा है। हमारा जो फॉर्मूला है x टू पावर n वाला, वो ओनली व्हेन x टू पावर क्या है कांस्टेंट है, n इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे वेरिएबल टू पावर वेरिएबल है, जब जब वेरिएबल टू पावर वेरिएबल आएगा तब तब लॉग का स्मरण किया जाएगा। ऐसा ना तो कोई मैं मूवी का अध्याय समझा रहा हूं। तो यहां देखिए हम लॉग को लेके आए हैं, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो लॉग y इक्वल टू लॉग x टू पावर y। स्टार्टिंग में बताया था कि y उड़ के यहां आता है, तो लॉग y क्या हो जाएगा y लॉग x। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, बच्चा जानता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। और आपको पता है मैं dbs लिख सकता हूं, आप नहीं लिख सकते। तो log y का डिफरेंशिएशन, और यहां y log x का डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा? y का dy by dx log x का 1, आंसर dy by dx, राइट? नहीं, यूवी करेंगे। क्या करेंगे? यूवी प्रोडक्ट रूल। हाँ तो y शांत, log x का log x शांत, y का डिफरेंशिएशन y डैश वाले टर्म्स को एक तरफ लिया जाए, कार्यग्रह में खड़ा कर दिया जाए उनको। 1 by y डैश माइनस log x इंटू y डैश इक्वल टू 1 by 1 नहीं है, क्या है? अच्छा अब क्या होगा गाइस, y डैश को कॉमन ले लिया जाए। अगर y डैश को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 by y माइनस इक्वल टू y by, आप जानते हो मैं जानता हूं, कितनी बार मैंने ऐसे करके आपको बताया कि बच्चा जानता है, राइट? अभी क्या होगा? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, समझते नहीं हो आप लोग यार? ये क्या हो गया पता है? dy by dx। यही तो फाइंड करना था कि y अगर x टू पावर y है तो बताइए dy by dx क्या होगा? ये रहा प्यारा सा dy by dx आपकी नजरों के सामने। बट पता है क्या होता है, कभी कभी है ना वो आ जाता है, वो जो होता है ना, वो जो हमें अच्छा नहीं लगता बट आ जाता है। अरे उसको क्या बोलते हैं? प्रूव दैट, राइट? प्रूव दैट थोड़ा टफ होते हैं ना। प्रूव दैट में ये प्रूव नहीं करना है, पता है क्या प्रूव करना है? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस लॉग वाई है, वाई लॉग एक्स है ना, पर उसके आगे लॉग वाई है। अब वो कैसे प्रूव करूं मैं? आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं? प्रूव दैट dy by dx is y square upon x 1 minus log y। बट यहां तो हमारा क्या है? y log x। जब कभी ऐसा करना हो तो उंगली क्या दिखा रहे हो आप मुझे? अच्छा आप यहां पॉइंट कर रहे हो, एक सेकंड रुको। अच्छा ओके सॉरी,
मुझे लगा सर। अच्छा, आप ये बताना चाह रहे हैं y log x की वैल्यू क्या है, log y, वो यहाँ पुट कर देंगे और आपका हो जाएगा हेंस प्रूफ। तो ऐसे जब प्रश्न होते हैं, जब प्रूफ दैट आ जाता है और आपको लगता है कि आपका आंसर नहीं आया है, प्रोसेस जो था उसी में कहीं ना कुछ छुपा होगा, उसको वहां से सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? गजब। मूविंग ऑन। अगर हम आपको अब एक प्रश्न और दे दें, y इक्वल्स टू x x x x x टिल इंफिनिटी, तो dy बाय dx फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे dy बाय dx? किसको सिखाया था ये मैंने? हाथ ऊपर करो। आपको आपको और आपको जेडब्ल्यू क्लास में पढ़ाया ना मैंने, बोर्ड वाली क्लास में पढ़ाया नहीं उन्हें। पढ़ाया कब? 11th में। क्या बात कर रहे हैं सर जी? कहानी है इसके पीछे एक बहुत प्यारी सी, शांति से सुनेगा। हम कहना क्या चाहते हैं, एक मिनट शांति। y की जो वैल्यू है वो x टू पावर x टू पावर x टू पावर x टू पावर x टिल इंफिनिटी है। याद रखिएगा y क्या था, x x x x x x इंफिनिटी। अगर मैं आप सभी से पूछूं ये x को मैंने छुपा दिया, मान लो ये दिख ही नहीं रहा आपको, इनविजिबल हो गया। दिख रहा है ना इनविजिबल? दिख रहा है ना इनविजिबल? हाँ, इनविजिबल हो गया। मुझे बताइए ये ऊपर क्या दे रखा है, x की पावर x की पावर x की पावर x की, अभी कैमरे के सामने जो कहा था वही x की पावर x की पावर x की पावर, वो क्या था, y। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं, आप सभी ये कहना चाहते हैं कि ऊपर जो पावर में दे रखा है वो क्या है, y। इसके बाद पता है क्या करना है, टाड़ा, क्योंकि ये भी यही था, y इक्वल्स टू x पावर y, y इक्वल्स टू x पावर। आंसर क्या आएगा, सैम टू सैम। अरे आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हेलो, आगे बढ़े। गजब मिस्टर, आप हमारी थोड़ी मदद कीजिएगा, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, आप याद दिलाना। y इक्वल्स टू a cos log x, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ये क्वेश्चन में दे रखा है, इफ दिस देन प्रूव दैट x स्क्वायर y डबल डैश प्लस x y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। देखो, अगर बाय चांस मैं ये प्रूव नहीं कर पाता हूं, इन केस मैं अगर ये प्रूव नहीं कर पाता हूं, तो हो सकता है यहां पे कुछ प्लस माइनस का इश्यू हो जो मैं भूल गया हूं। ठीक है, इंसान हूं भाई, गलती तो हो सकती है ना। तो स्टार्ट करें प्रोसेस, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें दिया है। हाउ डू आई स्टार्ट? रजू अरे आप और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? ट्राई करते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले आपका भी मन तो यही कर रहा होगा कि dy बाई dx फाइंड कर लेते हैं। dy बाई dx का मतलब समझते हैं? वाइट, यहां देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x किया तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx। इधर a cos log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो, a बीइंग अ कांस्टेंट वो साइड पे पड़ा रहेगा, cos के साथ x नहीं है, क्या है, log x, तो उसको बड़ा x ले लेंगे। तो cos समथिंग का क्या होता है, माइनस साइन समथिंग, और समथिंग को क्या देनी है, तो रिस्पेक्ट दे देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, log x, राइट? बोर्ड बस को भी मैंने फॉलो कर दिया। अच्छा, फिर यहां पे क्या होगा, b साइन log x का क्या हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ log x का डिफरेंशिएशन होता क्या वैसे, तो लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, ये y डैश लिखूंगा, अच्छा लगता है यो, ठीक है, माइनस a साइन log x बाय x प्लस b cos log x बाय x। 2016 में हमारे एक स्टूडेंट थे, आप ही के स्कूल के, जो अब सर हैं, इसलिए हम उनको सर के नाम से संबोधित करते हैं, मिस्टर संकेत सर। मुझे पक्का यकीन है वो ये वीडियो देखेंगे, हम उनको भेजेंगे, ठीक है? संकेत सर ने मुझे कहा था 2016 में, जब वो हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा था कि सर, आपको नहीं लगता है कि अगर मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, x,
और फिर जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, u बाई वी, अरे नीचे x होगा ऊपर कुछ होगा, u बाई वी करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने बोला सर u बाई वी आपको पसंद है क्या? मैंने बोला नहीं, किसी को पसंद नहीं होता, सबको क्या पसंद होता है पता है, u वी। देन ही सेड कि सर u बाई वी करने से अच्छा तो u वी कर लेते हैं। मैंने बोला बात तो सही है, लेट्स डू u वी। मैंने बोला वो कैसे करेंगे? उन्होंने मुझे पता क्या बताया, मैं आपको बताता हूँ। देखो उन्होंने मुझे क्या बताया, उन्होंने बोला सर ये x यहां आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई डैश, क्या बचेगा, हेलो हेलो हेलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, हेलो, राइट। अच्छा अब आप जानते हो मैं जानता हूं, वापस से डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि y डबल डैश है, प्रूव दैट वे, तो वी नीड टू डू इट अगेन, हमें एक तो बार और डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। शुभम हम देखिए हम करके दिखाएंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। x y डैश का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x का 1 y डैश का y डबल डैश। तो हमने ये परिश्रम किया ही क्यों x को वहां भेजने का, ताकि हम क्या कर सके, uv। अब हम यहां पे uv करेंगे तो x को रखा शांत, y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, y डैश को रखा शांत, x का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं लिखूंगा चलेगा ना, गजब। चलो 1 लिख देता हूं बस, माइनस ए साइन लॉग एक्स का क्या होगा, माइनस ए कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स के रिस्पेक्ट फिर से क्या होगी, इस बार हमने डायरेक्ट कर दिया, क्या किया हमने, रिस्पेक्ट दे दी, दिखाया नहीं। आप समझ गए ना, हेलो। अच्छा बी कॉस लॉग एक्स का और लॉग एक्स का रिस्पेक्ट, सोच रहा था फिर से एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स को कहां भेजूंगा, यहां, x को कहां भेजूंगा, यहां, तो क्या हो जाएगा, x जब यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स वाई डैश इक्वल टू माइनस ए कॉस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स, माइनस अगर ना होता तो ए कॉस लॉग एक्स बी साइन लॉग एक्स, ए कॉस लॉग एक्स बी साइन लॉग एक्स, ए कॉस लॉग एक्स बी साइन लॉग एक्स, माइनस साइन है तो यानी क्या आ जाएगा, माइनस वाई। माइनस वाई को जब इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा, हेलो हेलो, घर जाने का समय आ गया, हेलो। ये तो हेंस प्रूव्ड हो गया गाइस, क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। वाई डैश कहाँ है, मैंने वाई डैश लिखा ही नहीं है, वो तो मिसप्रिंट था, टेक्निकल एरर, हमसे नहीं, वो ऐसे ऐसे लग गया था। हाँ हम फिर एक पार्ट को ज्वाइन करके जिसमें बहुत सारे प्रश्न सॉल्व किए हो उसके साथ मिलेंगे। बच्चे यहाँ कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, सब लोग वार्तालाप का लाभ ज्यादा उठा रहे हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। कोई पॉज करेगा, स्टॉप करेगा, स्टॉप।